मामा सारा को देखें, वो देखें वो किसके साथ जा रही है। पहले पता। तुम हो कौन? सॉरी, मेरी ज़ारा कहाँ है? मैं तुम्हें सब बता दूंगी, बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना प्लीज। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। कहो तो मौलवी साहब दूर तो नहीं गए होंगे? अब्बा जी ज़ारा घर पर नहीं है। नूरा कह रही थी ज़ारा काफी घबराई हुई थी। पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई। बुला दो तुमको। तुम यहाँ ज़ारा बनकर सबको धोखा दे रही हो। मामा सारा को देखें, वो देखें वो किसके साथ जा रही है। पहले पता। तुम हो कौन? सॉरी, मेरी ज़ारा कहाँ है? मैं तुम्हें सब बता दूंगी, बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना प्लीज। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। कहो तो मौलवी साहब दूर तो नहीं गए होंगे? अब्बा जी ज़ारा घर पर नहीं है। नूरा कह रही थी ज़ारा काफी घबराई हुई थी। पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई। बुला दो तुमको। तुम यहाँ ज़ारा बनकर नाज़रीन, आप देखेंगे कि सरमद पहचान ही लेता है कि ये मेरी ज़ारा नहीं सारा है। क्यों ना कि वो जब देखता है कि इसकी हरकतें और ये मासूमियत, तो वो पहचान ही लेता है कि ये सारा नहीं। वो जब ज़ोर से बोलता है उसे, तो उसे कहता है कि तुम कौन लड़की और यहाँ क्या कर रही हो। तो वहाँ पर सारा डर जाती है और उसे कहती है कि मुझे पुलिस के हवाले मत करना, मैं तुम्हें सारा कुछ सच सच बता दूंगी। आप देखेंगे कि सरमद को वो सब कुछ सच सच बता देती है। क्यों ना कि उसे ज़ारा ने पहले ही बताया हुआ होता है, और तुम्हें कोई पहचाने ना पहचाने, तुम्हें ज़रूर सरमद पहचान लेगा। इसलिए तुम्हें सरमद से ही बचना है। लेकिन वो आखिरकार सरमद उसे पहचान लेता है, और जब उसे ज़ोर से बोलता है तो वो सरमद को सब कुछ बता देती है कि कैसे ज़ारा ने उसके मदद की और वो ज़ारा की जगह इधर आ गई और वो ज़ारा उसके घर चली गई। तो उस पर उसे सरमद कहता है कि चलो तुम मेरे साथ, और मैं वहाँ पर जाकर ज़ारा को वापस लाऊंगा। तो उस पर सारा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो उसका हाथ पकड़ के उसे जीप में बैठा कर ले जाता है कराची। इधर आप देखेंगे कि जब इधर देखेंगे कि आदिल भी ज़ारा की तारीफ़ कर रहे हो, वो तो सारा समझता है। क्यों ना कि उसे पर तो वो दिल हार बैठा होता है। वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी तुमसे शादी कर लूँ। मौलवी कहीं दूर नहीं गया, अगर तुम कहती हो तो मैं मौलवी साहब को बुला लेता हूँ। तो उस पर वो कहती है, आगे से कुछ नहीं कहती और मुस्कुरा कर चली जाएगी। इधर आप देखेंगे कि जब वहाँ पर सरमद भी आ जाता है, और सरमद अपनी ज़ारा को लेकर वहाँ से चला जाता है और उधर सारा को छोड़ देता है। और इधर आप देखेंगे जबकि सरमद उसका हाथ पकड़ के उसे जीप में बिठा रहा होता है, तो ऊपर से उसकी पप्पो की छोटी बेटी से देख लेती है, और वो फ़ौरन अपनी माँ को बुलाती है और कहती है कि इधर आए मम्मा, ये देखे ये किसके साथ सारा जा रही है। तो जब फ़र्द देखती है तो वो जीप में बैठ कर जा रही होती है। वो हैरान हो जाती है और फ़ौरन भागते भागते अपने भाई के पास आती है और कहती है कि मज़र भाई, आप जानते हैं कि सारा कहाँ जा रही है। वो कहता है कि कहाँ है सारा। तो वो कहती है कि पहले तो वो एक बाइक वाले लड़के के साथ गई थी, इस पर तो वो जीप में बैठ कर गई है, और आप जानते हैं कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। इस पर आगे से मज़ा कहता है कि कैसी बातें तुम कर रही हो, पागल तो नहीं होगी, वो अभी इधर ही थी और अभी तुम कह रही हो कि वो भागी। वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही कि वो यहाँ से किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो जब वो अब तो उल्टा हो ही जाएगा फ़रत के साथ, क्योंकि फ़रत ने तो एक नई चाल चली। लेकिन वहाँ पर मज़ा जब घर वापस जाएगा तो देखेगा तो आगे सारा मौजूद होगी, जिसकी वजह से फ़रत पर वो गुस्सा करेगा और कहेगा कि तुम्हारी वजह से तुम हमेशा मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाती हो, तुम कह रही थी कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है जीप में बैठकर, ये देखो ये भी तो ज़ारा ही है। तो वो हैरान हो जाती है कि फ़र्क की ये कहाँ से आ गई, वो मेरे सामने किसी लड़के की जीप में बैठी और ये वापस यहाँ पे कैसे आ सकती है, और ये न कुछ तो गड़बड़ हो रही है जो मुझे समझ नहीं आ रही। और मज़र इसे बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो, जो मेरी नज़रों से दूर, क्योंकि तुमने हमेशा मेरी बेटी को ज़लील करने की कोशिश की है। क्यों ना कि मैं अपनी बेटी को अब इसके कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी बेटी हमें जो कहती है वो सच कहती है। अगर वो किसी लड़के के साथ भागती तो वो मुझे बता देती। इधर आप देखेंगे कि जब शादिया को पता चलता है कि ज़ारा घर नहीं है, तो वो अपने बाप को कॉल करती है और कहती है कि बाबा, ज़ारा घर पर नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ गई। तो उस पर आगे से अहमद साहब उसे कहते हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, यहीं की होंगी, आ जाएगी। वो कहती है कि मेरे दिल में कुछ ऐसा वसवसे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चलेगी, मुझे डर लग रहा है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगी। इधर आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा बहुत डरी हुई होती है सरमद से। क्यों ना कि वो कहती है कि मैंने तो अगर मैं सच उसे ना बताती, तो अगर वो मुझे पुलिस के हवाले कर देता तो मैं क्या करती। मैं इसलिए उसने सब कुछ सच अब सरमद तो सब कुछ जानता है। और जब वो घर वापस लेके आएगा ज़ारा को, ज़ारा से वो पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो तब उसे ज़ारा उसे सारी कहानी बताएगी कि कैसे उसकी बहन के साथ जुल्म और सितम होते रहे। क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है। जब उसे पता चला तो वो रह नहीं सकी अपनी बहन की मदद करते हुए, इसलिए वो अपनी बहन की मदद के लिए यहाँ से गई थी और उसने उसकी मदद की। और इसीलिए वो यही चाहती थी कि वो मेरी बहन